अरे मूर्खो, जीवन भर अधर्म किया और अब दया की भीख मांगते हो। जब पाप कर रहे थे तब धर्म का स्मरण कहाँ था? ये नरक तुम्हारी करनी का फल है। यहाँ कोई प्रार्थना नहीं, केवल न्याय होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही देवता तक सहम जाते हैं। ये कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि वो भयावह और रहस्यमय नदी है जिसे हम वैतरणी नदी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है, मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने निकलती है तो उसे सबसे पहले इसी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ये नदी गंदे पानी, उफनती लहरों और करुण चीत्कारों से भरी हुई होती है। यहाँ हवा तक दर्द से कराहती है। हर लहर किसी अधूरी आत्मा की पुकार जैसी लगती है। लेकिन दोस्तों, वैतरणी केवल भय का प्रतीक नहीं है, ये सत्य का दरवाजा है। हर आत्मा को इसे पार करने से पहले अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। जिनके कर्म शुद्ध होते हैं वे इस नदी को बिना किसी कष्ट के पार कर लेते हैं, पर जिनके जीवन में पापों का बोझ होता है उनके लिए ये नदी एक जलता हुआ अग्नि सागर बन जाती है। कहा जाता है, देवता भी इस नदी के नाम से कांपते हैं, क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देती। ये हर आत्मा को उसकी सच्चाई का दर्पण दिखाती है। तो आखिर क्या है इस रहस्यमय नदी का रहस्य? कैसे बनती है ये आत्मा के न्याय की पहली परीक्षा? और क्यों कहा जाता है कि एक बार जो इसमें गिर गया वो तब तक नहीं निकल सकता जब तक अपने सारे पापों का प्रायश्चित न कर ले? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं वैतरणी नदी के उस रहस्य का द्वार जहां हर लहर में एक कहानी दबी है और हर पुकार में छिपा है सत्य का दर्द। मध्य देश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था देव शर्मा। बाल्यकाल से ही वे धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी और उनके जीवन का हर क्षण पूजा पाठ, यज्ञ और दान पुण्य में व्यतीत होता था। देव शर्मा ने वेदों और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। वे न केवल ज्ञानी थे, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए करते थे। जब भी कोई व्यक्ति दुख या संकट में पड़ता तो सबसे पहले देव शर्मा जी के द्वार पर पहुंचता। वे न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते, बल्कि यथाशक्ति उसकी सहायता भी करते थे। गांव के लोग उन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनका घर किसी मंदिर से कम नहीं था, जहां हर सुबह शंख की ध्वनि गूंजती, दीपक की लौ टिमटिमाती और वातावरण में तुलसी की सुगंध फैल जाती। समय बीतता गया और देव शर्मा का जीवन पूर्णतः भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित हो गया। हर दिन वे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाते। फिर वे बैठकर श्रद्धा से भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनके लिए ये केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन की श्वास बन चुकी थी। उनकी आंखों में सदा शांति और चेहरे पर एक दिव्य तेज झलकता था। गांव के लोग कहते थे, देव शर्मा जी के दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है। वास्तव में उनके जीवन में न तो लोभ था, न क्रोध, न अहंकार, केवल भक्ति और करुणा का सागर था। एक दिन जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की सुनहरी किरणें फैलने लगी, देव शर्मा जी ने हमेशा की तरह तुलसी के पौधे के पास दीपक लेकर जाने की तैयारी की। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से दीपक जलाया और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए बोले, नमो भगवते वासुदेवाय। उसी क्षण उनके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई, जैसे उनकी आत्मा किसी अदृश्य आलोक से भर उठी हो। उन्होंने गहरी सांस ली और उनके होंठों से आखिरी शब्द निकला, नारायण। और यही था उनका अंतिम शब्द। दोस्तों, जिस प्रकार दीपक की लौ हवा के झोंके से नहीं, बल्कि स्वयं अपनी पूर्णता पर पहुंचकर शांत होती है, वैसे ही उनका अंत हुआ, शांत, स्थिर और दिव्य। उनका संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था और उसी भक्ति की पवित्रता ने उन्हें मृत्यु के क्षण में भी अद्भुत शांति प्रदान की। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, चारों ओर एक दिव्य आलोक फैल गया, कोमल, उज्ज्वल और मन को स्थिर कर देने वाला। वायु में तुलसी की सुगंध गहराने लगी और वातावरण में मंत्रों जैसी मधुर तरंगें तैरने लगी। आत्मा ने नीचे देखा। उसका शरीर तुलसी के पौधे के पास निश्चल पड़ा था। परिवारजन रो रहे थे
कोई चरणों से लिपट रहा था, कोई रो रो कर नाम पुकार रहा था। परंतु आत्मा को अब इन सबसे कोई मोह नहीं रहा, क्योंकि वह जान चुकी थी ये अध्याय समाप्त हुआ, अब अगली यात्रा प्रारंभ होने वाली है। धीरे धीरे आत्मा ऊपर उठी। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर गई, वैसे वैसे उसके भीतर एक हल्कापन, एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसी क्षण उसे दूर से दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए, जिनके चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैला था। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये यमलोक से आए हुए यमदूत थे। उनके स्वरूप में ना कोई भय था, ना कोई रौद्रता। उनकी आंखों में गंभीरता थी, पर चेहरे पर तेज और करुणा का मिश्रित भाव। जैसे ही वे आत्मा के निकट आए, एक ने मधुर पर दृढ़ स्वर में कहा, ब्राह्मण देव शर्मा, अब समय आ गया है यमलोक की यात्रा का। डरने की कोई बात नहीं है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु आपके पुण्य कर्म आपके साथ हैं। वही आपको दिशा देंगे और हर बाधा से रक्षा करेंगे। देव शर्मा की आत्मा ने न कोई भय दिखाया, न कोई संदेह। उन्होंने शांत भाव से सिर झुकाया, मानो कह रहे हों, जो ईश्वर की इच्छा वही मेरा मार्ग। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दिव्य यात्रा का आरंभ किया और यमदूतों के संग बढ़ चले, उस मार्ग पर जिसका पहला पड़ाव था वैतरणी नदी। कुछ ही समय में देवशर्मा और यमदूत एक भयावह नदी के किनारे पहुंचे। वह दृश्य देखकर कोई भी साधारण आत्मा कांप उठती, क्योंकि सामने थी वैतरणी नदी, जो पापों की अग्नि में उबलते जल जैसी प्रतीत हो रही थी। उसका जल न तो निर्मल था, न शांत। काली, चिपचिपी और असहनीय दुर्गंध से भरी वह नदी मानव मृत्यु की गहराइयों का प्रतीक हो। लहरों में रक्त के फेरे घूम रहे थे, मांस के टुकड़े और मल तैर रहे थे। हर दिशा से आर्तनाद, विलाप और करुण पुकारें सुनाई दे रही थीं। नदी में अनगिनत आत्माएं तड़प रही थीं। कोई डूब रही थी, कोई सहायता की गुहार लगा रही थी, और कोई अपने ही कर्मों के बोझ तले पछतावे में डूबी थी। देव शर्मा ये सब देखकर विस्मित होकर बोले, हे दिव्य दूतों, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, फिर मुझे इस भयावह स्थान से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, यह वही वैतरणी नदी है जिसे हर आत्मा को पार करना अनिवार्य होता है, चाहे वो धर्मात्मा हो या पापी। यह मार्ग सबके लिए समान है, लेकिन भिन्नता केवल इस बात की है कि जो व्यक्ति जीवन भर धर्मपूर्वक कर्म करता है, सत्य बोलता है, दान देता है और जिनके अंतिम क्षण भगवान के स्मरण में बीतते हैं, केवल वे ही इस नदी को बिना किसी कष्ट के पार कर पाते हैं। और विशेष रूप से वे जिन्होंने गौदान किया हो, उनके लिए यह नदी दिव्य मार्ग बन जाती है। यह सुनते ही देव शर्मा के मन में शांति की लहर दौड़ गई। उन्हें स्मरण आया, अपने जीवन में उन्होंने न जाने कितनी बार गौदान किया था, कितनी बार भूखे ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को सहायता दी थी। उनके मन में एक गहरा विश्वास जाग उठा कि ईश्वर की कृपा उन पर है। उसी क्षण उस भयावह नदी में से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वो प्रकाश धीरे धीरे एक गाय के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था, आंखों में करुणा और ममता का अद्भुत तेज था, और उसके माथे पर एक सुंदर चंद्र चिन्ह दमक रहा था। दोस्तों, ये कोई सामान्य गाय नहीं थी, ये एक दैवीय स्वरूप थी, जो भक्ति और पुण्य की प्रतीक बनकर प्रकट हुई थी। गाय ने सोमदत्त की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, हे भक्त, आपने जीवन भर मुझे गौदान किया था, अब मैं आपको इस वैतरणी नदी से पार कराऊंगी। फिर देव शर्मा ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी के पार पहुंच गए। देव शर्मा ने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें बड़ी ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थी। वे सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि इस भयावह और गंदे स्थान को पार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही है, जबकि वे खुद इसके बीच में संघर्ष कर रहे थे। नदी पार करने के बाद देव शर्मा ने देखा कि उनका अगला पड़ाव एक विशाल भवन था, जिसका द्वार बड़े और भव्य थे। ये चित्रगुप्त का लेखागार था। भवन का आंतरिक रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। वहां की छतें ऊंची थी और दीवारों पर स्वर्णिम आभूषण लगे हुए थे। अंदर लाखों ग्रंथों की अलमारियां थीं, जिनमें जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारी थी। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त जी विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलम थी और उनके सामने एक विशाल ग्रंथ खुला हुआ था, जिस पर वो ध्यान से कुछ लिख रहे थे। देव शर्मा को देखकर चित्रगुप्त ने उनका स्वागत किया और बोले, देव शर्मा,
तुमने जीवन भर कई पुण्य कार्य किए हैं। दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति के रूप में तुमने जो कार्य किए वे अत्यंत सराहनीय हैं। हालांकि कुछ पाप भी तुमसे हुए हैं। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया था, एक बार क्रोध किया था और कभी-कभी अहंकार भी प्रकट हुआ था। ये सुनकर देव शर्मा ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि जीवन में केवल पुण्य कर्म ही नहीं बल्कि कुछ गलतियां भी होती हैं जो मनुष्य से अनजाने में हो जाती हैं। चित्रगुप्त ने फिर कहा, लेकिन तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यही तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। तुम्हारे जीवन का हर पुण्य कर्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है और तुम्हारा अंतिम कर्म भगवान का नाम स्मरण तुम्हारे समस्त दोषों को ध्वस्त कर देता है। फिर चित्रगुप्त ने निर्णय लिया, तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, फिर भी तुम्हें यमपुरी के दर्शन करवाए जाएंगे ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है। और ये जीवन के अच्छे कर्मों का परिणाम है कि तुम इस स्थान तक पहुंचे हो। देव शर्मा ने पूरी श्रद्धा से चित्रगुप्त का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। ये अनुभव उन्हें ये समझाने के लिए पर्याप्त था कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, और अगर जीवन पुण्य और भक्ति से भरा हो तो वो आत्मा निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर अग्रसर होती है। देव शर्मा का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया कि भगवान के प्रति आस्था और अच्छे कर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग है। थोड़ी ही देर में उनके समक्ष एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस रथ से निकलती प्रकाश की किरणें आकाश तक जा रही थीं। यमदूतों ने कहा, हे पुण्यात्मा, अब आपको तीसरे पड़ाव की ओर चलना होगा। यह है यमपुरी के दर्शन की यात्रा। देव शर्मा उस रथ में बैठे और देखते ही देखते रथ आकाश में उड़ने लगा। नीचे का दृश्य देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। जहां तक नजर जाती भय और पीड़ा के दृश्य फैले हुए थे। कहीं आत्माओं को उबलते तेल के कड़ाहों में डाला जा रहा था, कहीं उन्हें कांटों के बिस्तरों पर गिराया जा रहा था। कुछ आत्माएं दया की गुहार लगा रही थीं और कुछ अपने कर्मों के बोझ से कराह रही थीं। एक दृश्य ने देव शर्मा का हृदय कंपा दिया। कुछ राक्षस रूपी दूत किसी आत्मा के अंगों को नोच रहे थे। वातावरण में करुण क्रंदन गूंज रहा था। ये सब हृदय विदारक दृश्य देखकर देव शर्मा की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने यमदूतों की ओर देखकर पूछा, हे दिव्य दूतों, क्या कोई आत्मा इन भयानक यातनाओं से बच सकती है? यमदूत ने गंभीर किंतु कोमल स्वर में उत्तर दिया, हां पुण्यात्मा। जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, भक्ति और करुणा से आलोकित करता है, जो झूठ, छल और हिंसा से दूर रहता है और जो गरुड़ पुराण में वर्णित सत्कर्मों का पालन करता है, वो इन यातनाओं से मुक्त रहता है। यमपुरी के दर्शन तुम्हें इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि तुम संसार को ये ज्ञान दे सको कि कर्म ही मृत्यु के बाद के मार्ग का निर्धारण करते हैं। देवदूतों की बात सुनकर देव शर्मा श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और उनके मुख से निकला, नारायण नारायण। वास्तव में सच्चा जीवन वही है जो भक्ति और सेवा में बीते। इतना कहकर रथ आगे बढ़ा और अब वो एक नए प्रकाशमय मार्ग पर प्रवेश कर चुका था। चारों ओर अब अंधकार नहीं बल्कि एक दिव्य आभा फैल चुकी थी। धीरे धीरे रथ एक विशाल द्वार के सामने आकर रुका। ये था विष्णु धाम का द्वार। दूर से भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। वातावरण में स्वर्गिक सुगंध तैर रही थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। चारों ओर शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। ये सब दृश्य विष्णु धाम के दिव्य वातावरण को प्रकट कर रहे थे। वातावरण में मधुर भजन की ध्वनियां गूंज रही थीं। चारों ओर दिव्य आभा बिखरी हुई थी और पुष्पों की वर्षा उस क्षण को और भी पवित्र बना रही थी। विष्णु धाम के विशाल स्वर्ण द्वार के सामने दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे। उनके तेज से चारों ओर का अंधकार मानो मिट गया हो। उसी समय एक ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां प्रकट हुए। उनके स्वर में कोमलता थी पर वाणी में दिव्यता का सामर्थ्य। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुण्यात्मा, आपने धर्म, भक्ति और दया के मार्ग पर चलकर इस दिव्य धाम में प्रवेश पाया है। अब आप निसंकोच भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। यही वो स्थान है जहां आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की प्राप्ति होती है। देव शर्मा ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे दिव्य दूतों, मैं धन्य हूं कि मुझे यह परम स्थान मिला, पर मेरी एक इच्छा है। मेरे वंशज और संसार के सभी लोग धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें और ये जाने कि सच्चा जीवन केवल पुण्य कर्मों से ही पूर्ण होता है।
उनके ये वचन सुनकर यमदूतों ने सिर झुकाया और उसी क्षण विष्णु धाम के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। द्वार खुलते ही दिव्य प्रकाश की एक लहर फैली जो हर दिशा को आलोकित कर गई। देव शर्मा ने अपनी दृष्टि उठाई और सामने भगवान विष्णु के चारों भुजाओं वाले साक्षात स्वरूप को देखा। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह निकले। उन्होंने नारायण शब्द उच्चारित करते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए और उसी क्षण उनकी आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। उस क्षण उन्होंने समझ लिया, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये आत्मा की यात्रा का आरंभ है। एक ऐसी यात्रा जो हर जीव को उसके कर्मों का सत्य दिखाती है और उसे उसके वास्तविक गंतव्य तक पहुंचाती है। और यही वो ज्ञान है जो देव शर्मा की आत्मा अब संसार तक पहुंचाना चाहती थी, ताकि हर मनुष्य ये समझ सके कि धर्म और भक्ति ही अमरता का सेतु हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वैतरणी नदी के बारे में। एक ऐसी रहस्यमयी नदी जिसका नाम सुनते ही देवता तक गंभीर हो जाते हैं। हमने इसके बारे में अनेक ग्रंथों में सुना है, परंतु इसकी गहराई, रहस्य और आध्यात्मिक अर्थ को बहुत कम लोग जानते हैं। ये नदी केवल एक प्राकृतिक धारा नहीं, बल्कि ये आत्मा की सच्चाई की परीक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है, इसका मार्ग घने जंगलों, ऊंचे नीचे पहाड़ों और अभेद्य भूमि से होकर गुजरता है। कभी इसका जल स्वच्छ और ताजगी भरा होता है, तो कभी ये भयंकर और अपवित्र रूप ले लेती है, और ये सब निर्भर करता है चलने वाले के मन की शुद्धता पर। लोग कहते हैं, ये नदी केवल उन्हीं को दिखती है जो सही दिशा में चल रहे होते हैं और जिनका मन सच्चा और निर्मल होता है। नदी के किनारे कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहां श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। इस नदी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की बहाव के साथ बहने वाली आत्माएं, जिनका जीवन धर्म, भक्ति और त्याग से जुड़ा हुआ होता है, उसी नदी के पानी में शुद्ध होकर मोक्ष की प्राप्ति करती है। इस नदी का पानी साधक के लिए एक अमृत के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से वैतरणी नदी के पास आता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है जो उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। वैतरणी नदी को लेकर एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये नदी केवल एक पुण्य का स्रोत नहीं, बल्कि एक सजा का प्रतीक भी है। वो लोग जो जीवन में अनैतिक रास्तों पर चलते हैं, जिनका जीवन भ्रष्टाचार, पाप और अधर्म से भरा हुआ होता है, उन्हें वैतरणी नदी के पार जाना एक कठिन यात्रा लगती है। ऐसा कहा जाता है कि वैतरणी नदी के पास पहुंचना उनके लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता। जो लोग अपने जीवन में पापों से लदे होते हैं, उन्हें इस नदी के पानी का स्पर्श करने के बाद कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा कड़ी सजा मिलती है। ये सजा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मा और मन की गहरी त्रासदी को भी सामने लाती है। उन पर मानसिक और शारीरिक यातनाओं का एक दौर शुरू होता है, जो उन्हें अपने पापों का एहसास कराता है। कहा जाता है कि वैतरणी नदी के तट पर जो व्यक्ति अपनी गलतियों का सच्चे मन से पश्चाताप करता है, वही उन यातनाओं से मुक्त हो पाता है जो आत्मा को उसके कर्मों के कारण झेलनी पड़ती हैं। ये नदी केवल शुद्धता का प्रतीक नहीं, बल्कि ये न्याय और आत्मज्ञान की धारा है जो मनुष्य को उसके जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी भूलों का अनुभव नहीं करता, वो उस मार्ग से बाहर नहीं निकल पाता जो उसे मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। वैतरणी नदी के किनारे तपस्या करने का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि यहाँ साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरह बदल सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ ध्यान या साधना में लीन होता है, वो कहता है कि इस स्थल की हवा में एक अद्भुत शक्ति है जो आत्मा को शांति, शुद्धता और जागृति प्रदान करती है। तपस्वियों का मत है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से वैतरणी नदी के तट पर साधना करता है, तो वह अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य दोनों को सही मार्ग पर स्थापित कर सकता है। कहा जाता है कि यहाँ की गूंजती हुई ध्वनियां और संस्कृत मंत्रों की तरंगें साधक के मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जिससे उसका आत्मज्ञान और बोध कई गुना बढ़ जाता है। ये नदी केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी निर्मल बनाती है। यहाँ आने वाले लोग अपने शारीरिक कष्टों से ही नहीं, बल्कि मानसिक अशांति से भी मुक्त हो जाते हैं। नदी का यह तट ऐसा स्थल बन जाता है जहाँ साधक और श्रद्धालु दोनों ही अपने भीतर के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। ये स्थान केवल साधना का नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बन जाता है। जो लोग यहाँ साधना करते हैं, वे केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। वैतरणी नदी का अंतिम सत्य यही है कि यह केवल जीवन के अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने वाली एक शाश्वत यात्रा का संकेत है। इस नदी के जल में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति अपने जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य को समझने लगता है। वो जान लेता है कि जीवन का मकसद केवल भौतिक सुख सुविधाओं का भोग नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है।
जो लोग सच्चे मन से अपने जीवन के उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं, वे इस नदी के तट पर आकर एक पवित्र अनुभूति प्राप्त करते हैं। उनके भीतर नई चेतना जागृत होती है और वे अपने कर्मों का आकलन करके अपने जीवन को और भी पवित्र व उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। वैतरणी नदी की यह रहस्यमय यात्रा हमें ये सिखाती है कि मनुष्य का कर्म, उसकी आस्था और उसकी निष्ठा ही उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। यदि हम जीवन में धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते रहें तो हमारा जीवन भी वैतरणी नदी की तरह पवित्र, शांत और दिव्य बन जाता है। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये प्रसंग समाप्त हुई। कमेंट में जय हरि विष्णु, जय धर्मराज अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।